कुरान पाक के अंदर 30 बुनियादी गलतियाँ। The Quran uses different words, speaking from about the light of the sun and the light of the moon. ये दावा किया गया एक अमेरिकन मसीही डॉक्टर विलियम कैम्बल की तरफ से कि कुरान पाक के अंदर कुदरती और साइंसी लिहाज से 30 बुनियादी गलतियां मौजूद हैं, जिन्हें हाईलाइट करते हुए इन्होंने इन गलतियों की निशानदेही की और कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, जिससे मालूम होता है कि ज़मीन फ्लैट है, जबकि साइंस से ये साबित है कि ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। मजीद आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है कि सूरज अपनी एक खास जगह पर चल रहा है, जबकि साइंस से ये बात साबित है कि सूरज नहीं चलता बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। लिहाजा ये कुरान में एक बुनियादी गलती है। यही नहीं बल्कि मज़ीद आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि कुरान बयान करता है कि हमने तुम्हारे लिए रात को सुकून का वक़्त बनाया, जबकि हकीकत में बहुत से लोग रात को जागकर सुकून की बजाय काम करते हैं, जो कि कुरान में एक बुनियादी गलती है। इसी तरह से मज़ीद 30 एतराज़ात उन्होंने उठाए, जिन्हें कुरान की गलती के तौर पर पेश किया। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने ना सिर्फ इन गलतियों को हाईलाइट किया बल्कि उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये चैलेंज भी दिया कि पूरी दुनिया से कोई भी मुस्लिम स्कॉलर इन गलतियों को सच साबित नहीं कर सकता। In conclusion, it is clear that the Quran has many scientific errors. As a generality, the Quran आखिर कौन कौन सी गलतियां डॉक्टर विलियम कैम्बल ने हाईलाइट की, इन तमाम गलतियों और उनके जवाबात के ऊपर भी इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विलियम कैम्बल के पस मंज़र के ऊपर बात कर लेते हैं। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के मुतल्लिक मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर विलियम कैम्बल एक अमेरिकन शहरी था जो कि इस्लाम और कुरान के ऊपर तनकीद और मुस्लिम मुखालिफ मुबाहिसों के लिए मशहूर था। इसने बाइबल के मुकाबले में कुरान पाक को झूठा साबित करने की कोशिश की। 1992 में इसकी एक किताब शाया हुई जिसका नाम था द कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस, और इस किताब में इसने दावा किया कि कुरान में 30 तारीखी और साइंसी गलतियां मौजूद हैं। तमाम मुसलमानों का ये ईमान है कि कुरान में सब कुछ मौजूद है सिवाय झूठ के, और कुरान का एक एक लफ्ज़ सच्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई मुस्लिम स्कॉलर इस दावे में हाईलाइट की जाने वाली गलतियों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स के सामने ये मामला रखा गया। उन्होंने भी ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे पास इन सवालात का जवाब नहीं है। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर विलियम कैम्बल के एतराज़ात मज़ीद मजबूत होते चले गए, क्योंकि किसी के पास भी इन एतराज़ात का कोई जवाब मौजूद नहीं था। और 8 साल के बाद इंडिया के एक मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान के अंदर 30 गलतियों के दावे को मुस्तरद करके इनका जवाब देने का फैसला किया और डॉक्टर विलियम कैम्बल के चैलेंज को कबूल किया और इस मामले के ऊपर डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ डिबेट करने का फैसला किया। सन 2000 में अमेरिका के एक शहर शिकागो में डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर विलियम कैम्बल के दरमियान डिबेट हुई। विलियम कैम्बल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तो इतना होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं। एक आम मुसलमान या मुसलमान समझते नहीं, वो दे भगवान है, हम तो मानते हैं कुरान में तो खता हो नहीं सकता, जैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान उसका जवाब नहीं दिया। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दावे के मुताबिक कुरान में मौजूद 30 गलतियों को हाईलाइट किया, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनका तफसीली जवाब दिया। यही नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसके बरअक्स कुरान के मद्दे मुकाबिल डॉक्टर विलियम की तरफ से पेश की जाने वाली किताब बाइबल में से 38 गलतियों को हाईलाइट कर दिया, जिसमें से एक भी गलती का जवाब डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं दे सका। इस डिबेट के सबसे अहम मौजू यानी कि कुरान में मौजूद 30 गलतियों के दावे के मुताबिक डॉक्टर विलियम ने कहा कि कुरान पाक में सूरत अल बकरा के अंदर कहा गया है कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया। इसके एतराज़ में डॉक्टर विलियम ने कहा कि कुरान में ज़मीन को फ़र्श कहा गया, जिससे ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन फ्लैट है, जबकि साइंस से ये बात साबित है कि ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़मीन को फ़र्श कहा गया है कुरान पाक में,
तो कुरान ज़मीन को साइंसी लिहाज से बयान नहीं कर रहा, बल्कि कुरान बताना चाहता है कि ज़मीन को फर्श बनाया, यानी कि रहने के काबिल बनाया। ये कोई साइंसी गलती नहीं, बल्कि बताया गया है कि ज़मीन इंसानों के रहने के काबिल बनाई गई है। विलियम कैम्बल के अगले एतराज़ के मुताबिक कुरान में गलती का दावा करते हुए इन्होंने कहा कि कुरान की सूरत अल हदीद में लिखा है कि हमने लोहे को आसमान से उतारा, जबकि लोहा ज़मीन में बनता है, न कि आसमान से उतरता है। तो ये कुरान में एक तकनीकी गलती है। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि साइंस ये मानती है कि लोहा ज़मीन में मेटियोराइज के साथ आया, यानी कि जब मेटियोराइज ज़मीन पर गिरे तो इनमें लोहा भी मौजूद था। तो कुरान उसी की तरफ इशारा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा कि कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ने ज़मीन को सब्ज़ा उगाने वाली बनाया, लेकिन हर जगह सब्ज़ा मौजूद नहीं होता और ना ही हर जगह सब्ज़ा उग सकता है। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ा उगाने के काबिल है। कुरान इस तरफ इशारा कर रहा है, जबकि बंजर ज़मीन भी अल्लाह की कुदरत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर विलियम ने सूरत काफ का हवाला देते हुए कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि हमने आसमान को बगैर दरार के बनाया, जबकि आसमान कोई दीवार नुमा चीज़ नहीं जिसमें दरार आ सके। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ हकीकी दरार की बात नहीं की जा रही, बल्कि आसमान की मजबूती को बयान किया जा रहा है और बताया गया है कि आसमान किस कदर मजबूत है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए डॉक्टर विलियम ने कहा कि कुरान की सूरत अल अंबिया में आता है कि हमने पानी से हर जानदार को बनाया, जबकि बहुत से जानदार ऐसे भी हैं जो कि पानी के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि साइंस पानी को ज़िंदगी मानती है। यही वजह है कि जहाँ भी इंसानी ज़िंदगी के काबिल कोई जगह तलाश की जाती है, वहाँ सबसे पहले पानी की तलाश की जाती है, क्योंकि पानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है और हर जानदार के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें पानी मौजूद होता है। इसके अलावा डॉक्टर विलियम ने कहा कि सूरत यासीन में आता है कि सूरज एक ख़ास जगह पर चल रहा है, जबकि साइंस कहती है कि सूरज नहीं चलता बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो कुरान में ये एक तकनीकी गलती है। जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरज आम इंसानों को चलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में ग़रूब हो जाता है। तो कुरान में आसान अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आम इंसान भी समझ सके। कुरानी आयात का हवाला देते हुए डॉक्टर विलियम ने कहा कि कुरान की सूरत अल-ज़ारियात में आता है कि हमने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया, जबकि साइंस कहती है कि हर चीज़ जोड़े में मौजूद नहीं है। तो ये कुरान में एक कुदरती गलती है। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हर चीज़ से मुराद सिर्फ जानदार नहीं, बल्कि सुबह और शाम, दिन और रात, सर्दी और गर्मी, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े में पैदा किया, जो कि गलती नहीं बल्कि एक हकीकत है। अगले एतराज़ में डॉक्टर विलियम ने कहा कि कुरान में पहाड़ों के बारे में जिक्र है कि हमने पहाड़ों को मेखे बनाया, जो कि साइंसी लिहाज से दुरुस्त नहीं है। पहाड़ ज़मीन पर मेखे कैसे हो सकते हैं? जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेखें किसी भी चीज़ का तवाज़न बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो साइंस से ये बात साबित है कि पहाड़ों ने ज़मीन का तवाज़न बरकरार रखा हुआ है। अगर ज़मीन पर पहाड़ मौजूद ना होते तो ज़मीन का तवाज़न बरकरार ना रह पाता। इसलिए कुरान ने पहाड़ों को मेखों से तशबीह दी है, क्योंकि पहाड़ों की वजह से ज़मीन का तवाज़न बरकरार है। यहाँ पर डॉक्टर विलियम कैम्बल के कुरान पाक के ऊपर एतराज़ात और चंद एक गलतियों और उनके जवाब दिए गए हैं। अगर मज़ीद हाईलाइट की गई गलतियों और इनके जवाब भी आप जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल की कौन सी 38 गलतियों को हाईलाइट किया, जिसमें एक का भी जवाब डॉक्टर विलियम कैम्बल आज तक नहीं दे सका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।